अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बेटा टुडे आई विल डिस्कस विद यू पैटर्न ऑफ तशरी, यानी कि हम उर्दू में अब तशरी का क्या पैटर्न है हमारे पास कि हम उर्दू में नज़म में तशरी किस लिहाज से लिखेंगे, क्या उसकी लेंथ होनी चाहिए, क्या उसका मेथड है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक शेर मैंने लिया है अल्लामा इकबाल साहब का कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बेटा ठीक है, ये शेर मैंने लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, ये शेर हमने लिखना है मार्कर से। ये जो हमारे पास चीज़ है ये आई हमारे पास मार्कर से। मार्कर हमें इस्तेमाल करना है सादा। ठीक है, सादा मार्कर इस्तेमाल करने के बाद नेक्स्ट बेटा हमने लिखना है हवाला मतन। अब हवाला मतन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो शेर है किस नज़म से लिया गया है और उस नज़म का जो शायर है जिसने इस नज़म को तख्लीक किया है उसका क्या नाम है। इसमें फिर हम हवाला मतन का नाम लिखेंगे, शायर का नाम। मेरा बेटा आपने मेरी बात एक हमेशा याद रखनी है, शायर का नाम पहले आएगा और नज़म का नाम बाद में आएगा। इसका क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, इसकी बात याद रख लें। इसकी ये लॉजिक और रीज़न है कि शायर इसलिए पहले आया क्योंकि शायर था तो नज़म आई। ठीक है, अगर आप इस तरह लिखेंगे नज़म का नाम पहले शायर का नाम बाद में, वह इसके मार्क्स तो नहीं कटेंगे, बहरहाल ये जरा जो कंडीशन ना वो पड़ हो जाएगी। इसलिए आपने पहले लिखना शायर का नाम, दैन आपने लिखना है नज़म का नाम। यहाँ तक ओके है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मफहूम। अब मफहूम का क्या मतलब होता है, यानी कि ये जो शेर है ना हमारे पास कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि वो कलम तेरे हैं। अब इस शेर का जो मतलब है ना उसको हमने 2.5 लाइन्स के अंदर 2.5 लाइन्स के अंदर हमने लिख देना है। बेटा इसकी लिमिट ही इतनी है, 2 या 2.5 लाइन का आप लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइनें। इससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो आपसे मार्क्स कटेंगे, क्योंकि कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज़ की ज़्यादा नुकसानदेह होती है। जितनी आपको डिमांड बताएगी आप उससे डिमांड में रहते हो। अगर आपको मफहूम ज़्यादा बन रहा है तो मैक्सिमम आप इसको 3 लाइन्स तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गई मेन तशरी। अब तशरी आपने लिखनी है तकरीबन 1 से 1.5 सफ़े की। मैक्सिमम ये आपकी लाइन हमारे पास बनेगी टोटल 20 लाइन्स पे आपने इसको अपनी तशरी को लिखना है। वो कैसे लिखना है, मिसाल के तौर पे ये जो शेर है हमारे पास, इस शेर को आपने किस तरह एक्सप्लेन करना है। अब जो आपकी हमद और नात की थी मिड टर्म में, उसकी जो तशरी आप करवाई गई है उसके बाद आपको पैराडाइज स्कूल आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेगा आपके वो उसके टेस्ट स्केड्यूल के साथ, तो उसके मुताबिक फिर आपको तशरी करवाई जाएगी। अब तशरी लिखने का क्या तरीका है, देखिए मैक्सिमम 1 to 1.5 पेजेस, तकरीबन आपने 20 to 25 लाइन्स की आपने तशरी लिखनी है। अब इसकी लेंथ कैसे बढ़ेगी बेटा, अप्रोक्सीमेटली जो 90.95% तशरी लिखी जाती है वो लिखी अपने से जाती है, लेकिन शेर को भी हम मद्देनजर रखते हैं। वो ब्लंडर नहीं छोड़ते तशरी के अंदर। इस चीज़ को याद रखना है, शेर को समझना है। जो मुश्किल लफ्ज़ नहीं समझ आता क्लास में टीचर आप उसका होमवर्क या सीवर करवा रहा है तो आप उनसे पूछें सर इसका क्या मतलब है, लफ्ज़ का इसका मतलब क्या है, पूछेंगे, आपको तशरी करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट, 2 पॉइंट तशरी के अंदर है। जब हमने तशरी लिखनी उसकी लेंथ कैसे बढ़ेगी। पहला पॉइंट, तशरी में हवाले के शेर भी लिखे कम अज़ कम 2। अब ये शेर आपको आपके क्लास टीचर ऐड करवाएंगे, आपको बोर्ड पर लिखवाएंगे और आपने इसको शेर में पुट करना है। सेकंड है, जब आपने हवाले का शेर लिखना है ना तो उससे पहले आपने ये वाली अलामत लाजमी लगानी है, ताकि जब चैकर को पता हो कि बच्चे ने हवाले का शेर लिखा है। अगर आप ये शेर नहीं लगाएंगे, बच्चे इस तरह करते हैं शेर का ये नहीं लगाते, तो चैकर को लगा बच्चे ने ये शेर लिखी, इसकी तशरीह लिखी हुई है और वो शेर पेपर में होता ही नहीं है। इसके बाद इस तरह बच्चे के मार्क्स कट जाते हैं। मेरा बेटा मैंने आपको सब कुछ मुकम्मल से गाइड कर दिया। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो इस तशरीह के पैटर्न के बारे में आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पैराडाइज का यूट्यूब चैनल उसे लाजमी सब्सक्राइब करें और टिकटॉक अकाउंट भी उसे भी फॉलो करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आपकी स्टडी के रिलेटेड पहुंचाई जाती हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। ओके बेटा, नाइस टू मीट यू, अल्लाह हाफिज़।